महाराष्ट्र के सबसे बड़े अखबार लोकमत के संपादक कांग्रेस के सांसद विजय दर्डा, आज उनके कंपनियों पर सीबीआई के छापे भी पड़े थे और एफआईआर में भी उनका नाम है। कांग्रेस सांसद विजय दर्डा पर केस दर्ज किया गया है। सीबीआई द्वारा कांग्रेस के सांसद पर केस दर्ज किया गया है। एफआईआर में दर्डा के परिवार के लोगों के नाम हैं। कोयला आवंटन मामले में राजेंद्र दर्डा का भी नाम एफआईआर में। राजेंद्र दर्डा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में। राजेंद्र दर्डा शिक्षा मंत्री हैं, विजय दर्डा कांग्रेस के सांसद हैं। दोनों का नाम है एफआईआर में। कोयला घोटाले में कांग्रेस पर लगी है काले सीधे तौर पर। हमारे साथ एबीपी संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, तो इन पर चार्ज क्या है कि इनसे जुड़ी हुई कंपनियों को कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए, जबकि उनकी पात्रता ही नहीं थी, वो उनको मिलने ही नहीं चाहिए थे कोयला ब्लॉक। बिल्कुल किशोर, इनका जो नाम दर्ज किया गया है वो जेएलडी यवतमाल एनर्जी लिमिटेड नाम की जो कंपनी है उसको कोल ब्लॉक आवंटन के मामले में दर्ज किया गया है। इस कंपनी को फतेहपुर ईस्ट कोल ब्लॉक छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक आवंटित किया गया था और इन लोगों ने कोल ब्लॉक आवंटन के समय जो दस्तावेज अपने सबमिट किए थे उसमें साफ तौर पर पूछा गया था कि क्या आपको पहले भी कोई कोल ब्लॉक मिला है। इसका जवाब उन्होंने नहीं में दिया था और उसमें ये भी था कि क्या अगर आपको पहले कोई कोल ब्लॉक मिला हुआ है तो उसकी प्रोग्रेस क्या है। कोई जब इन्होंने उसका ही जवाब मना कर दिया था तो उसका कोई प्रोग्रेस के बारे में कोई जवाब नहीं दिया था। इसके अलावा जो इनकी कंपनी के प्रमोटर्स थे उसके बारे में इन्होंने जानकारी छुपाई। सीबीआई का कहना है कि 3 कंपनियों के प्रमोटर्स एक लोग ही थे, एएमआर, जैश और जेएलडी। इन तीनों के प्रमोटर्स एक ही थे। मैं आपको बता दूं कि जो जेएलडी यवतमाल एनर्जी है इसमें विजय दर्डा, राजेंद्र दर्डा, देवेंद्र दर्डा, मनोज जायसवाल, आनंद जायसवाल और अभिषेक जायसवाल डायरेक्टर के तौर पर हैं। जबकि एएमआर आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड जो है नागपुर की, इसमें अरविंद कुमार जायसवाल, मनोज जायसवाल, रमेश जायसवाल के साथ जो विजय दर्डा के बेटे हैं देवेंद्र दर्डा, ये इसके अंदर डायरेक्टर हैं। इसके अलावा एक और कंपनी है जैस इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ये कोलकाता की कंपनी है। इसमें मनोज जायसवाल, अभिषेक जायसवाल और आनंद जायसवाल, ये 3 लोग डायरेक्टर के तौर पर हैं। साथ जिन लोगों के नाम मैंने आपको बताया है किशोर, इस सारे के सारे लोग सीबीआई के एफआईआर में बतौर आरोपी दर्ज किए गए हैं। सीबीआई का साफ तौर पर कहना है कि इन तीनों कंपनियों के पीछे एक ही शख्स पैसा लगा रहा था और लेकिन इन तीनों ही कंपनियों ने अपने प्रमोटर्स के बारे में सही जानकारी नहीं दी, तो सरकार को गुमराह किया और उनको ये नहीं बताया कि उनके प्रमोटर्स कौन है, पैसा कौन लगा रहा है, उनकी कंपनियां कौन कौन सी हैं। जो उनकी जो ग्रुप कंपनी थी, सीबीआई का कहना है उसके बारे में फॉल्स क्लेम्स किए गए और जो उनकी नेटवर्क थी उसके बारे में भी इन लोगों ने पूरी तरह से जानकारी नहीं दी। अपने आरंभिक जांच के दौरान सीबीआई ने सारे मामलों की गहनता से जांच की और 3 महीने की गहन जांच के बाद सीबीआई ने पाया कि विजय दर्डा, उनके भाई राजेंद्र दर्डा, उनके बेटे जो है तो मोटे तौर पर ओम प्रकाश, एक चार्ज जो आपने बताया वो ये कि जब जो उसमें एलिजिबिलिटी के जो क्राइटेरिया था, जो जिस आधार पर कोल ब्लॉक आवंटित किए जाने थे, उसमें ये पूछा जा रहा था कि आपको क्या कोई और कोल ब्लॉक भी मिला हुआ है और अगर मिला हुआ है तो उसका स्टेटस क्या है, उसमें अभी कितना खनन हुआ है। तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, हमें ये जेएलडी यवतमाल कंपनी ने जवाब दिया, जिसके ये दोनों डायरेक्टर हैं, ये जवाब दिया कि नहीं, हमने और कोई कोल ब्लॉक हमें नहीं मिला हुआ, जबकि इनको दूसरी कंपनियों के नाम पर मिले हुए थे जिन कंपनियों में भी इनकी हिस्सेदारी थी या इनका रिश्ता था। तो वहाँ उन्होंने गलत बयानी की है और उस गलत बयानी के आधार पर इनका नाम एफआईआर में है। ये मैं ठीक समझ रहा हूँ प्रकाश? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं किशोर, यही बात है। इसके अलावा जो उनकी ग्रुप कंपनी के बारे में, जो उन्होंने अपनी ग्रुप कंपनी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो भी गलत पाई गई है। इन्होंने पूरी जानकारी नहीं दी थी अपनी ग्रुप कंपनी के बारे में। एक मुखौटा कंपनी के तौर पर ये लोग इससे यूज हो रहे थे। इन्होंने पूरी जानकारी नहीं दी थी दस्तावेजों में। इसके अलावा जो इनकी नेटवर्क थी कि इनका पूरी नेटवर्क क्या है इनकी कंपनी की, उसके बारे में भी इन्होंने पूरी तरह से जानकारी अपने दस्तावेजों में नहीं दी थी। यानी कि ये जो कंपनी जिसको कोयला ब्लॉक आवंटित होना था, उसके बारे में जो पूरा बही खाता था उसमें कई चीजें छुपाई गई थी, कई आंकड़े छुपाए गए थे और वो भी धारा इन पर एफआईआर में है। बिल्कुल किशोर, इनके ऊपर आपराधिक षड्यंत्र और धोखाधड़ी दोनों धाराएं जोड़ी गई हैं और जो दूसरे मामले में जिसमें इनके बेटे डायरेक्टर हैं एएमआर में, उसमें 120 भी और 420 यानी धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र के अलावा
पीओसी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराएं जोड़ी गई हैं, जिसमें साफ तौर पर सीबीआई ने कहा है कि कुछ सरकारी अफसरों ने इस कंपनी को बेनिफिट पहुंचाया, जिसमें इनके बेटे बतौर डायरेक्टर आरोपी के तौर पर दर्ज किए गए हैं। किशोर जी ओम प्रकाश, शुक्र मैं आपको। और हम बात करते हैं, अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं एबीपी संवाददाता सरिता कौशिक, जो जानकारी रखती हैं यवतमाल इलाके की और पूरे महाराष्ट्र में दर्डा परिवार का क्या रसूख है उसकी हम बात करते हैं। सरिता, ये दर्डा परिवार पे जो आरोप लगे, बाकी इसका राजनीतिक मतलब तो सीधा सीधा ये है कि इन्होंने कांग्रेस में, सत्ताधारी पार्टी में अपनी स्थिति का दुरुपयोग किया होगा, इसीलिए उनको ये कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए, जिसकी बदौलत उनकी कंपनियों को ये लाभ मिला है। तो इसका महाराष्ट्र पर क्या असर पड़ेगा और इनका रसूख कैसा है महाराष्ट्र में? जी बिल्कुल, इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अब देखना ये है कि महाराष्ट्र के कैबिनेट में आप जानते हैं कि राजेंद्र दर्डा ये मंत्री है शालेय शिक्षण के। अब सबसे पहला तो ये असर होगा कि जब एफआईआर दर्ज किया गया है जहां पर नाम इसके मेंशन हो, तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि पृथ्वीराज चौहान जो मुख्यमंत्री है, जिनको स्पेशली भ्रष्टाचार से निपटने के लिए यहाँ पर लाया गया आदर्श ज्ञान के बाद, तो अब वो क्या कदम उठाएंगे? क्या राजेंद्र दर्डा अब इस्तीफा देंगे? इसके तरफ नजर रहेगी। और बिल्कुल वही हाल है जब नाम आ गया है विजय दर्डा का, तो विजय दर्डा राज्यसभा सांसद बने रहे, क्या होगा इसके तरफ भी सभी का ध्यान रहेगा। साथ ही में एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी रहेगी कि क्या जांच यही और इन्हीं नामों तक सीमित रहेगी, क्योंकि जाहिर है अगर इस तरह का ये कोयला ब्लॉक इन्हें मिला है, लॉबिंग हुई है, तो इनके साथ में कई और नाम लगातार जुड़े रहे हैं नेताओं के, कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के, तो इनका क्या रोल है? क्योंकि महाराष्ट्र में एक बहुत स्ट्रॉन्ग ये परिवार रहा है, एक लॉबी के तौर पर भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं, मीडिया, एक बड़ा मीडिया ग्रुप इनके पास में है, तो इनकी मदद इस पूरे सिलसिले में और कौन नेताओं ने की, इसकी जांच होना भी जरूरी है। एक तो सरिता ये मुद्दा उठेगा कि इनकी मदद किन लोगों ने की, किन नेताओं ने की, या किन ऐसे लोगों ने की जिनके पास ताकत थी। दूसरा सवाल ये कि अगर इनसे जुड़ी हुई इतनी कंपनियां थी और उनको इतने कोल ब्लॉक मिल गए हैं, तो क्या ये पैसा कहीं और से आ रहा था, ये सवाल भी उठेगा। हमारे साथ किरीट सोमैया जुड़ गए हैं। किरीट सोमैया, जिन्होंने, आपको याद होगा, यही इसी तरह के आरोप पूरे दस्तावेजों के साथ जनता के सामने रखे थे और अब एफआईआर में नाम आया है विजय दर्डा का। सोमैया जी, वही हुआ जैसा आप कह रहे थे, विजय दर्डा साहब का तो नाम एफआईआर में है, उनके भाई का नाम एफआईआर में है, जो शिक्षा मंत्री हैं महाराष्ट्र में। अब सवाल ये कि ये इनसे जुड़ी हुई इतनी कंपनियां हैं और उनको इतने कोल ब्लॉक मिले हैं, तो ये खेल जाता कहां तक है? ऐसा है कि नई जो जानकारी आ रही है, अप्रैल 2012 में भी दर्डा बंधु ने सैकड़ों करोड़ का, 100 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है। साथ में मेरे पास ये भी जानकारी है कि जायसवाल बंधु में लगभग 3000 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है उसकी कंपनियों में। और ये सब जानकारी मैं परसों कानपुर में जायसवाल साहब के शहर में जाकर देने वाला हूँ। ये 3000 करोड़ जायसवाल साहब ये आपके हैं या आपके रिश्तेदार जो नागपुर के जायसवाल उसके हैं या फिर कांग्रेस हाईकमान के हैं?